ओम का उच्चारण करेंगे, फिर गायत्री महामंत्र का जाप करेंगे। कमर सीधी रहेगी। पूर्ण निष्ठा भाव से, श्रद्धा भाव से अपने इष्ट देव को साक्षी मानते हुए माँ सरस्वती की सूक्ष्म उपस्थिति, पावन उपस्थिति को प्रणाम करते हुए हम गहरी सांस अंदर भरते हैं। एक साथ आवाज आनी चाहिए सबकी। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को आपस में गर्म कीजिएगा। बढ़िया से हथेलियां गर्म हो जाए, फिर आंखों पर टिका के रखना है। सर्वप्रथम परम सत्ता को नमन वंदन करते हुए सरस्वती माता को प्रणाम। विद्यालय के प्रबंधक महोदय, प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों को प्रणाम करते हैं। जो हमने सबसे पहला प्राणायाम किया अभी, ओम का उच्चारण, इसका जो नाम है वो क्या है? उद्गीत प्राणायाम। क्या नाम है? आवाज नहीं आ रही मुझे। उद्गीत प्राणायाम। क्या नाम है? तो स्टूडेंट लाइफ में मेमोरी शार्प होनी चाहिए ना, मेमोरी शार्प चाहिए, दिमाग तेज होना चाहिए, चक्कर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ताजगी का लेवल हमारा स्ट्रांग रहे। उसके लिए ये उद्गीत प्राणायाम कितनी बार करना है? कम से कम रेगुलर आपको 3 बार से 21 बार तक करना है। बेहतर परिणाम आ जाए, फर्स्ट डे रिजल्ट मिल जाएगा। कितनी बार करना है? कम से कम 3 बार से मतलब यह है कि जब एग्जाम टाइम हो, कहीं जल्दी बाहर जाना हो तो 3 बार कर लो या 1 बार कर लो, लेकिन इसको 3 बार से लेकर के 21 बार तक करना चाहिए। कोई बच्चा बहुत ज्यादा मेमोरी लॉस है, बहुत ज्यादा इम्यूनिटी डाउन है, उसकी बौद्धिक क्षमता कमजोर है, सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन, डिप्रेशन आदि की समस्या है, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, तो ये जो उद्गीत प्राणायाम आपको बताया, हाथों में मेडिटेशन मुद्रा बनी रहे और किसी भी पोस्चर में आप बैठ सकते हैं। कमर सीधी रहनी चाहिए, शर्त है कमर सीधी रखो। आप पैर फैला के बैठ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि किसी भी पोस्चर से मतलब है कि जो कंडीशन है वैसे डल जाओ। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो चेयर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं, ठीक है, गाड़ी में बैठे बैठे भी किया जा सकता है, सोफे पे बैठे बैठे भी किया जा सकता है, क्लासरूम में बैठे बैठे भी जब अनुकूलता लगे, लंच के बाद जब फ्री हो, कोई अपने से डिस्टर्ब नहीं हो रहा हो तो उस समय भी किया जा सकता है। शर्त यह है कि हाथों में मेडिटेशन मुद्रा रहे। ब्रेन से रिलेटेड इशू है तो मेडिटेशन मुद्रा, और स्किन से रिलेटेड इशू है तो ये वाली मुद्रा कौन सी है? वरुण मुद्रा। टोटल स्किन प्रॉब्लम के लिए, स्किन ड्राई हो, ग्लो इन स्किन के लिए वरुण मुद्रा। क्या नाम है? जल तत्व की कमी से जितने भी रोग हैं शरीर में, उसके लिए वरुण मुद्रा। ब्रेन से रिलेटेड इशू है तो ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। क्या नाम बताया? ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। अंग्रेजी में बोले तो मेडिटेशन मुद्रा भी बोल सकते हो। टॉप को मिलाना है, बाकी उंगलियां सीधी रखनी है, ठीक है, बाकी उंगलियां सीधी प्रयास करें। थोड़ी देर में आप भूल जाओगे, जब भी याद आए फिर सीधी कर लो। तो ये उद्गीत प्राणायाम, ओम की ध्वनि आंतरिक ब्रह्मांड की आंतरिक ध्वनियों से मेल खाती है। इससे बड़ा कोई पावरफुल शब्द है ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से कहो या आध्यात्मिक दृष्टि से कहो। इसके ऊपर रिसर्च भी बहुत हुआ है। मैं पिछली बार भी आया था, मैंने ओम के ऊपर पिछली बार भी बात करी थी। आप में से पिछले स्टूडेंट भी होंगे ना, पिछले साल ही आया था मैं, तो 11th वाले 12th में आगे होंगे। कितने बच्चे? एक ही है? हाँ, बच्चे होंगे। पिछली बार वाले कितने उस दिन अब्सेंट रहे? वो भी हाथ उठा लो जो उस दिन अब्सेंट थे। तो ये उद्गीत प्राणायाम 3 बार से 21 बार तक करना है।
अपन बहुत सारी चीजें बताएंगे, लेकिन जितना आप एक्सेप्ट कर लो, खाली ओम का उच्चारण ही कर लोगे तो काम हो जाएगा आपका। बाकी तो योग को बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम बहुत सारी चीजें बताएंगे अभी आपको। तो ये उद्गीत 3 बार से लेकर के 21 राउंड इसके कम से कम आप कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं योग की गहराई में बढ़ना है तो। और ब्रेन के अंदर जो कंपन होता है, ऐसे ओम, इसको महसूस करना। जब उद्गीत प्राणायाम कर रहे हैं तो सेम टाइम में क्या करना, कुछ भी नहीं सोचना। आप स्टूडेंट है, आप क्या कर चुके हैं, क्या करने वाले हैं, कहां पर बैठे हैं, सब कुछ भुला के केवल जो वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, कंपन हो रहा है ब्रेन के अंदर, उसको महसूस करना है। और हमारी जो आज्ञा चक्र है यहाँ पर देखना, यहाँ देखें, यह कंपन को महसूस करें। यह समझ में आ गया? ये लाइफ टाइम में आपको 5 साल से लेकर 100 साल तक काम देने वाली चीज है। उद्गीत प्राणायाम सबको ऐसे ही करवाना है, करना भी है और करवाना भी है। कुछ लोग गलत एंगल से करेंगे तो उनको भी बताना है। उद्गीत प्राणायाम ब्रेन से रिलेटेड, मस्तिष्क से संबंधित जो भी बीमारी है उससे बचने के लिए, उसके प्रबंधन के लिए समझ लो, या फिर बचाव के लिए, या भविष्य में कोई समस्या ना हो उसके लिए है उद्गीत प्राणायाम। याद रह जाएगा? चलिए अगला हम करते हैं ताड़ासन। कौन सा करते हैं? ताड़ का पेड़ होता है, खजूर का पेड़ जैसा देखा है, खजूर का पेड़। ताड़ासन करने से हाइट बढ़ती है। हाइट बढ़ने से मतलब है कि अगर किसी की रुकी हुई है तो बढ़ जाएगी, उससे ज्यादा तो देखो जेनेटिकल अगर समस्या है तो फिर ज्यादा करना रहता है। तो अच्छी हाइट के लिए एक होता है ताड़ासन। ताड़ासन का और क्या क्या बेनिफिट है? कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा है, नर्वस सिस्टम बढ़िया से स्ट्रेंथन हो जाएगा। चलिए खड़े हो जाए अपने स्थान पर, फास्ट। ताड़ासन कौन सा है? नाम याद रखना, स्कूल में आज क्या करवाया? उद्गीत प्राणायाम। दूसरा वाला आगे पीछे भी बोल सकते हो। दोनों फिंगर को लॉक करेंगे, हाथों के फिंगर को लॉक करिए। श्वास अंदर भरते हुए, इनहेल करते हुए ऐसे खींचो ऊपर बॉडी को। पंजा भी उठाओ, पंजा उठाओ कि एड़ी उठाओ? एड़िया उठाओ। पंजों के बल खड़े रहना, चेहरा सामने रहेगा। एक टप और खींचो। ताड़ासन अच्छी हाइट के लिए और कॉन्स्टिपेशन के लिए, ओबेसिटी के लिए, अंडरवेट और ओवरवेट दोनों में फायदा करता है। वेट लॉस भी करता है ताड़ासन। ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होने लगता है। तो जब भी आप फास्ट एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, चाहे आप कोई भी स्पोर्ट्स में कुछ भी गेम खेलें, तो ताड़ासन कर सकते हैं पहले से। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया फास्ट हो जाता है। बॉडी खींच के रखो, ताड़ासन। अब बच्चे कई बार पूछते हैं सर हाइट बढ़ाने के लिए कौन सा अभ्यास? तो एक ताड़ासन भी है, और भी आसन है, लेकिन याद रखना कौन सा है? ताड़ासन। खींच के रखो। कितनी देर करोगे तो फायदा मिलेगा? केवल करके देखने से फायदा नहीं मिलता है। बोलो स्थिर सुखम आसनम। एक बार बोलो, स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम। एक साथ बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगा फिर आप दोहराना बाद में। स्थिर सुखम आसनम। आसनों में स्थिरता होती है तब जाके उसका बेनिफिट मिलता है। अब आपको पता तो चल गया कि यार ताड़ासन करने से पेट साफ रहता है, वेट लॉस भी होता है, और भी कई फायदे हैं इसके। हाइट भी बढ़ती है। तो कितनी देर करोगे तो बेनिफिट? ये जिन बच्चों के स्वाभाविक रूप से हाथ नीचे आ रहे हो, जिनको दर्द हो रहा है ना, जब तक दर्द ना हो तब तक रोक के रखना है। समझ में आया? चलिए सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आएंगे, रिलैक्स। ये हुआ ताड़ासन। दर्द से मतलब यह है कि जैसे सर एक बार करके बताइए, ये जैसे ताड़ासन कर रहे हैं सर, जब तक इनको दर्द नहीं होगा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। यहां पर भी खिंचाव मसल्स में होना चाहिए महसूस, पिंडलियों में, जंघाओं में, पूरा बॉडी खींच के रखना है, होल्ड रखना है जब तक दर्द ना होने लग जाए। जितनी आपकी कैपेसिटी है कम से कम 15 सेकेंड से, कितनी देर? 15 सेकेंड से 1 मिनट 5-5 मिनट तक ताड़ासन करना है। कैसे करना है? ऐसे, और फिर उठाओ। यस, वेरी गुड। ऐसे ऊपर की ओर ऐसे करके खींचो ऊपर। इधर सामने देखो, इधर ऐसे खींचो, ये खींचो। ठीक है। अच्छी हाइट के लिए, जिनको ऑलरेडी जेनेटिकल समस्या है, जिनके मम्मी पापा या फिर मामा फैमिली में कोई हाइट छोटी जेनेटिकल रहती है कई बार, तो उन बच्चों को कम से कम 5-5 मिनट तक ये ताड़ासन करना है। और जिनको नॉर्मली लगता है कि यार हाइट बढ़ानी है मुझे, जल्दी ग्रोथ, तो 1 मिनट तक कम से कम तो करना ही करना। 1 से 5 मिनट तक अभ्यास होना चाहिए, तो जाके हाइट बढ़ेगी। ठीक है? क्या बताया? 1 मिनट से कम 15 सेकंड, कम से कम 15 सेकंड उन लोगों के लिए जो खड़े नहीं रह पाते थोड़ा भी, तो वो हाइट वाले नहीं होते, वो फिर सीनियर सिटीजन होते हैं, उनका पेट खराब है या फिर नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथन हो गया है, आईक्यू लेवल डाउन चला गया, तो उनको हम करवाते हैं। तो उनको ऐसे धीरे धीरे 15-15 सेकंड, आप लोगों को 1 मिनट से लेकर
5 मिनट तक कम से कम रुकना है ताड़ासन में। दूसरा आता है ध्रुवासन। कौन सा है? ध्रुवासन करेंगे। राइट लेग पर खड़े होना है, आराम से पहले बैलेंस बनाओ। ध्रुवासन कौन सा है? आईक्यू लेवल बढ़ाएगा, मानसिक संतुलन तगड़ा होना चाहिए। सब चाहते हैं ना, मानसिक संतुलन बहुत अच्छा होना चाहिए सभी बच्चों का। बेटा आवाज नहीं, आवाज नहीं। चलिए हथेलियां ऐसे नीचे, चेहरा सामने, किसी भी एक बिंदु पर फोकस करेंगे, हथेलियां ऊपर। अब गहरी सांस अंदर भरते हुए हथेलियां टच करो ऊपर। बहुत ही सुंदर अभ्यास सभी का। जितनी देर रोक पाए रोक के रखना, जब तक बैलेंस ना बिगड़े रोक के रखिए। क्या नाम है इसका? ध्रुवासन। ताड़ासन कौन बोल रहा था रे? कोई बात नहीं, ये ध्रुवासन है। इसको भी, इसकी भी वही विधि है, कितनी देर तक रोकना। अब इसमें दर्द कम होता है, होल्डिंग टाइम बढ़ाना है इसमें, ठीक है ना। जिन बच्चों का ऐसे ऊपर बैलेंस नहीं मिलता वो ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहे, ऐसे। जिनका ऐसे शुरू में अगर आपका हाथ ऊपर नहीं जाता है तो ऐसे हाथ जोड़ के आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी इसमें। 1 मिनट से 5 मिनट तक इसमें रुकना, दिमाग तेज हो जाएगा। किसी भी एक बिंदु पर फोकस रखना, वहां से नजर हटनी नहीं चाहिए, ऐसे एक तक किसी भी एक चीज को देखेंगे। ध्रुवासन समझ में आ गया? पहले राइट लेग नीचे था, अब लेफ्ट वाला नीचे। अब देखो टाइम की सेविंग इसलिए दूसरे पैर से नहीं करना है आपको। जब भी घर पे करो, पहले राइट से किया फिर लेफ्ट से किया, ऐसे दोनों पैर से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब जिनके मसल्स वीक है उनके लिए बता देते हैं। बच्चों के कभी भी विटामिन B12 की कमी ना हो, कई बार हम आसन करते हैं हाथ कप कपाते हैं ना, उनके नीचे आ गए बहुत सारों के हाथ। देखो हो सकता है डेली का अभ्यास ना हो, उस वजह से भी होता है। हाथों के पैरों के मसल्स वीक हो उसके लिए अभ्यास बताते हैं। कौन सा है? गरुड़ासन। क्या नाम है? गरुड़ासन। गरुड़ एक पक्षी होता है और ध्रुवासन ध्रुव तारा होता है, एक पैर पे खड़ा रहता है। तो गरुड़ासन, एक पैर में दूसरे पैर को फंसाना है, ऐसे लॉक करें, आराम से ऐसे डालो। फंस गया? पैर थोड़ा मुड़ा हुआ है ना, अभी पैर को मुड़ा हुआ ही रहने दो, पैर मुड़ा हुआ ही रहेगा अभी। फिर हाथों को भी ऐसे लॉक करेंगे। अब सांस अंदर भरते हुए, देखो हंसना नहीं है, अब सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऊपर से मतलब हाथ भी ऊपर ले जाएंगे, पैर को भी सीधा करने की कोशिश करेंगे जितना हो जाए। करो ट्राई। देखो कुछ चीजें आप समझोगे, कुछ सीखोगे, फिर आप घर पे अभ्यास करना इसका। क्या नाम था? ध्रुवासन। किस चीज के लिए है? हाथों के पैरों के मसल्स वीक रहते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है, उसके लिए ध्रुवासन भी अच्छा है। प्राणायाम भी करवाएंगे। फिर दूसरे पैर से ट्राई करो, ऐसे पैर फंसाओ, ऐसे। देखो शुरू में दीवार के सहारे, जैसे मैंने माइक पकड़ा है ना, ऐसे शुरू में दीवार के सहारे करना। फिर ऐसे करके सीधा करने की कोशिश। बेटा उधर पीछे मस्ती नहीं है, ऐसे 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 करके खींच के रखना, होल्ड रखना, जितनी देर कर पाओ। समझ में आ गया आसन? देखो सारी चीजें आप परफेक्ट नहीं कर सकते ना, जिन्होंने पहली बार किया है, कुछ अच्छे अभ्यास है वो तो कर लोगे। समझ में आ गया यहां तक? जिनके मसल्स वीक हो, केमिकल खाने की जरूरत नहीं है, अच्छी डाइट लो, आहार बदल के लो। केवल गेहूं नहीं खाना, ज्वार भी खाओ, मकई भी खाओ, बाजरा भी खाओ, रागी भी खाओ, चने का भी आटा होना चाहिए। मिक्स अनाज जाएगा तो न्यूट्रिशन की, माइक्रो न्यूट्रिशन की, विटामिन B12 की कमी, विटामिन D2 की कमी, बच्चों में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। केवल गेहूं खाते रहते हो, अनाज बदल के खाओ, तेल बदल के खाओ। समझ में आ गया यहां तक? मसल्स अगर वीक हो तो क्या क्या बताया अभी? कौन सा बताया? गरुड़ासन। समझ में आ गया ना गरुड़ासन कैसे करते हैं? अब समझ में आ गया लेकिन हो नहीं रहा। आप में से 10% बच्चों ने तो बढ़िया कर लिया था, तो आप भी ट्राई करोगे, ठीक है। ऐसे दीवार के सहारे, समझ लो ये दीवार है, ऐसे दीवार के सहारे पैर फंसाना, ये यहां तक हो जाए। फिर हाथ भी ट्राई करना, बार बार दीवार को टच करते रहना, अगर गिरो तो फिर धीरे धीरे इसको भी ऐसे ऐसे खींच के रखना जब तक दर्द नहीं होने लग जाए। होल्ड रहना 1 मिनट से 5 मिनट तक ऐसे होल्ड रहना, तो मसल से बढ़िया हो जाएंगे। फिर इसके बाद कौन सा आसन करेंगे? हस्तपादांगुष्ठासन। क्या नाम है? ये भी हाथों और पैरों के मसल जिन बच्चों के वीक रहते हैं उनके लिए है। समझ लो, घर पे ट्राई करना। जरूरी नहीं कि जैसा मैं कर पा रहा हूं वैसा आप कर लोगे। और बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी हमसे भी अच्छी होती है, तो कुछ बच्चे और बढ़िया भी करके दिखा सकते हैं। जो बच्चा अच्छा कर सकता है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। अगर मान लो मैं जो आसन कर रहा हूँ बच्चा अच्छा कर पा रहा है, उसको पता है यार नहीं मेरे से हो जाएगा सर, तो तुरंत दौड़ के आ जाना, मेरे साथ करना आप लोग भी। तो
ऐसे सीधे खड़े रह जाए, दोनों हाथ कमर पे, चेहरा सामने है ना। लेफ्ट लेग फोल्ड करो, अंगूठा पकड़ो, ऐसे अंगूठा पकड़ना है, ठीक है ना। अब पैर को सीधा करने की कोशिश करना है, जो नीचे वाला पैर सीधा है ना, इसको भी सीधा करने की कोशिश करना है। गहरी लंबी सांस अंदर, एक हाथ कमर पे, एक हाथ से पकड़ा हुआ है, सांस अंदर भरिए। ये वाला भी पैर सीधा करने की कोशिश ऐसे ट्राई करो, जितना हो जाए। देखो दर्द हो रहा है ना, खिंचाव पड़ रहा है, तो दर्द होगा तभी बॉडी खुलेगी। आप कह दो आराम से सारी चीजें संभव नहीं है, जब तक दर्द नहीं होगा। आपने सुना है बहुत बार, मोटिवेशनल सुनते रहते हो, दर्द जीत बन जाएगा। तो जब तक दर्द नहीं होगा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अब समझ लो, इस चीजों को समझो। शांत बैठो, रुक जाओ, अब ट्राई नहीं करना है, रिलैक्स। शब्दों पर ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, अब पैर मुड़ा हुआ था, बैलेंस बिगड़ नहीं रहा था, इसका मतलब ये थोड़ी आप ट्राई नहीं करोगे। आपको ये चीज ट्राई करनी है जिनसे नहीं हो रहा है। आप चाहते हो ना कि हमारा शरीर लचीला रहे, साइंस कहता है कि मेरुदंड सीधा रहे, लचीला रहे, उसके लिए क्या कर रहे हो, घुटने भी बढ़िया रहे, आपके बोन भी अच्छे रहे, मसल्स भी बढ़िया रहे, फ्लेक्सिबल रहे, उसके लिए प्रतिदिन ये अभ्यास करना। तो देखो अभी बैलेंस अब नहीं करना है तुमको, अब केवल समझ लो। ऐसे यहां तक तो हो गया था ना, इससे नए आसन हो जाएंगे। ये बच्चे डेली ट्राई करना, 2 से 3 बार रोज, अधिक अभ्यास नहीं, 2 से 3 अभ्यास प्रतिदिन सब बच्चे ट्राई करेंगे। तो आप किसी भी फील्ड में, चाहे आप स्पोर्ट्स में जाना चाहो, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहो, हेल्थ तो सबको चाहिए ना, स्वास्थ्य तो चाहिए। ऐसे दोनों पैर से ये वाला अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। 2019 में कोई योजना चलाई थी, तो सुमन, ऐसे बहुत सारे संस्कृत के नाम है योगा के। कुछ लोगों ने योग को योगा बना दिया। क्या बना दिया? बनाना पड़ता है समझाने के लिए। मेरा भी योगा सेंटर है, योग की जगह मुझे भी योगा रखना पड़ा, जल्दी आकर्षित हो जाए। एक बार समझदारी चलाने के लिए नए नए नाम दे दिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका साइंटिफिकली नाम क्या है, हर आसन का। यहां तक समझ में आ गया? अब सूर्य नमस्कार कर लेते हैं थोड़ा। सूर्य नमस्कार से क्या होगा? सूर्य नमस्कार के जितने भी हमने आसन किए ना, इसकी प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाएगी। सूर्य नमस्कार करने से हमारी संपूर्ण व्यायाम है सूर्य नमस्कार। कुछ भी आसन समझ में नहीं आए तो कम से कम 11 सूर्य नमस्कार प्रतिदिन सबको लगाने। कितने? 11। और स्टार्टिंग करना 3 से। 3 सूर्य का नमस्कार लगाना, फिर 5 लगाना, फिर 8 लगाना, 10 लगाना, 11 लगाना। फिर जिनको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है बढ़िया से, तो 11 से 21 सूर्य नमस्कार आप प्रतिदिन लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये पहला अभ्यास प्राणायाम आसन। क्या नाम है? प्रणाम आसन। चेहरा सामने रहता है, सांस अंदर भरते हुए हाथ ऊपर उठाते हैं, कमर को आगे लेकर के आते हैं, ऐसे ऊपर देखो, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुको, आराम से झुको 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 झुको, बिना पैर मोड़े। सिर घुटनों से लगाने की कोशिश करो, पैर सीधे रहेंगे। अब देखो यहां गड़बड़ है ना, देखो ये सिर घुटनों से नहीं लग रहा है, इसका मतलब सूर्य नमस्कार करना जरूरी है। थोड़ी देर होल्ड रहो, होल्ड रहो, होल्ड रहो, होल्ड रहो, होल्ड रहो। जिनको चक्कर आ रहे हो वो बैठ जाओ, बाकी सब करो। देखो अब इतना दूर है हमारा घुटना सिर से, इसका मतलब सूर्य नमस्कार रोज करना चाहिए। सूर्य नमस्कार करने से टोटल व्यायाम, संपूर्ण अभ्यास है अपने आप में सूर्य नमस्कार। तो ये ऐसा करके देखने से सूर्य नमस्कार नहीं है, ये आधा अधूरा है। थोड़ा थोड़ा रोज करोगे तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। आप में से किसने घुटना टच कर लिया रे? करके दिखाओ एक बार। पैर सीधे, पैर सीधे, ऐसे सिर यहां नीचे तक, ऐसे। इतना किसका जा रहा है? ये देखो इसका बढ़िया चला गया। अब फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ेगी ना। सब चाहते हैं कि ना मोटे रहे ना पतले, बॉडी शेप में रहे, सब चाहते हो ना बेटा। आप नहीं चाहते हो बॉडी हमारी अच्छी रहे, बढ़िया फ्लेक्सिबल रहे, हम फिट दिखे, उसके लिए सूर्य नमस्कार। तो अभी तो पहला प्राणायामासन, ऊर्ध्व ताड़ासन और पादहस्तासन करवाया, अगला करवाते हैं। फिर से करेंगे 1, सांस अंदर भरते हुए हाथ ऊपर, एक साथ श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुको 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 और झुको। अब लेफ्ट लेग पीछे जाएगा, राइट के ऊपर बैठना है, राइट लेग के ऊपर बैठो, चेहरा सामने, बैठ जाओ। ऐसे में बैठा हूं, ऐसे पूरे बैठो, ऐसे ऐसे बैठो। माना कि सूर्य नमस्कार ऐसे होता है, लेकिन हमको बढ़ानी है फ्लेक्सिबिलिटी, तो ऐसे बैठेंगे। श्वास अंदर भरते हुए पीछे की ओर जाना है, ऐसे इनहेल करना। देखो ऐसे एक्टिंग नहीं करना, केवल करके देखने से फायदा नहीं मिलता है,
ये हम आपको इसलिए पूरा विस्तार से बता रहे हैं कि जब आप इसको घर पे करें, अब आपको पता है कि सूर्य नमस्कार तो होता है 12 जनवरी को करते हैं, सब करते हैं, आता भी है, कुछ आसन फोटो देख के बता भी दोगे, लेकिन सही तरीका क्या है? और रेगुलर, अगर आप रेगुलर बेसिस पे सूर्य नमस्कार करोगे तो बॉडी शेप में आ जाएगी बढ़िया से, हम जितना और अच्छे बन जाओगे, सारा प्रोग्रामिंग बढ़िया हो जाएगी दिन भर की। तो ये तो आधा अधूरा है जो मैं कर रहा हूँ। सांस अंदर भरते हुए पीछे ले जाना है, कमर पतली होनी चाहिए, कमर कभी कमरा नहीं बननी चाहिए, हाल भी नहीं होने दो उसको, कमर ही रखो। तो इनहेल करते हुए सांस अंदर भरो, जाओ पीछे बिना बिना आवाज किए, इनहेल ऐसे ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, बैठो बैठो, पैर पे बैठो, ऐसे देखो, ऐसे नहीं करना है, ऐसे पैर मोड़ के बैठ जाओ, ऐसे पैर मोड़ के बैठ जाओ, ठीक है ना। और श्वास अंदर भरते हुए पीछे की ओर जाना है। यहां तक समझ में आ गया ना? कुछ बच्चों का बढ़िया हो गया, इसका भी बढ़िया हो गया, तेरा भी बढ़िया हो गया, शानदार। ऐसे पीछे जितना ले जा सकते हैं ले जाना, जितनी कैपेसिटी। देखो अभी मेरी कैपेसिटी देखो, कुछ बच्चों की ऐसी है, फिर धीरे धीरे मेरी इतनी आई, फिर इतनी आई, अभी इतनी आई, ठीक है ना। और आप लोग ऐसे इस उम्र में अगर करना सीख जाओगे तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़िया बढ़ जाती। कुछ बच्चों का है ना, सिर जो है चोटी पीछे टच हो जाती घुटने के बैक साइड में। तो ये हुआ अश्व संचालनासन। कौन सा था? सूर्य नमस्कार। देखो 12 जनवरी को सब करते हैं, कुछ चीजें तो कॉमन है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रोटोकॉल के सारे आसनों के नाम और कैसे करना आपको पता होना चाहिए। सूर्य नमस्कार के सारे आसन और उसका नाम, कब सांस लेना कब छोड़ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है तो बताना है। अगला है पर्वतासन, माउंटेन पोज। दोनों पैर पीछे, एड़ियां जमीन पर टच करा के नाभि को देखना है, ऐसे ऐसे। एड़ियां टच होगी तो खिंचाव पड़ेगा, खिंचाव पड़ेगा तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाएगी ना, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो। चलिए अगला अभ्यास, साष्टांग आसन या अधोमुख शवासन। ऐसे नीचे आओ, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठो, ऊपर देखना है, कमर झुकाओ नीचे, भुजंगासन, कोबरा पोज भी बोल सकते हो। क्या नाम है इसका? भुजंगासन। ऊपर देखना है, कमर झुकाइए नीचे। फिर अगला अभ्यास, वापस से पर्वतासन, फिर अपोजिट पैर सामने आएगा, लेफ्ट वाला आएगा, लेफ्ट लेग सामने लाइए, ऐसे ऊपर बैठना है, ऐसे मोड़ लो पैर को, घुटना ऊपर रहना चाहिए, नीचे नहीं, घुटना ऊपर। ऐसे बैठो, ऐसे फ्री बैठ जाओ पूरे, जैसे मैं बैठा हूं ऐसे बैठो, यस। हाथ पीछे, सांस अंदर भरते हुए और पीछे जितना ले जा सकते ले जाइए, यस। फिर सांस छोड़ते हुए, शब्दों पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। सांस छोड़ते हुए वापस इसमें आएंगे, पादहस्तासन में धीरे धीरे आगे जितना झुक सकते हैं झुकेंगे। फिर इनहेल करते हुए ऊपर, रिलैक्स। अब नीचे बैठो, बैठ जाओ, सिट डाउन। ए साइलेंट, आवाज नहीं, सर की बात तो सुनना है बस। चलिए आपस में बातें नहीं। कैसे वापस से बता रहा हूं, सूर्य नमस्कार बहुत कॉमन चीज है, लेकिन बच्चे रेगुलर नहीं करते हैं। अब रेगुलर करोगे नहीं फिर उस चीज का मतलब क्या? कैसे नहीं करना था? सांस अंदर भर के ऐसे, खाली ऐसे नहीं करना है, कमर भी आगे लेकर के आना, ऐसे हाथ ऊपर जाना चाहिए, ऐसे सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे, ठीक है ना। झटके के साथ कोई भी अभ्यास नहीं होता। इनहेल करते हुए आराम से, फिर एक्सहेल, सांस छोड़ा। अब ये इतना ही हो रहा है ना, तुमको कहां तक जाना है? तुमको यहां तक जाना है, ऐसे और बढ़िया से होल्ड रख पाओ। तो धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो? 3 बार से स्टार्ट करो, 5 बार, 12 बार, 21 बार, 1 महीने में बॉडी खुल जाएगी बढ़िया। फिर दूसरे सारे आसन हो जाएंगे। कौन से? जो गरुड़ासन किया वो भी हो जाएगा, हस्तपादांगुष्ठासन भी हो जाएगा, पश्चिमोत्तानासन भी हो जाएगा। पश्चिमोत्तानासन होने लगता है तो फिर हाइट बढ़ जाती है बढ़िया बच्चों की। तो सांस लिया, सांस छोड़ा, यहां तक समझ में आ गया ना। इतना ही नहीं रहना है, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करना है, केवल झुकने की। ऐसे जाओगे, दर्द हो रहा है, हाँ यहाँ दर्द होता है, दर्द हो रहा है मतलब फायदा मिलेगा। जब तक दर्द ना हो रुकना उसमें, ऐसे। अब देखो कि यहाँ दर्द हो रहा है तो उसको जबरदस्ती नहीं करना, वहीं पर होल्ड हो जाओ, सेकंड है, फिर वो दर्द कम हो जाएगा धीरे धीरे। यहाँ दर्द हो रहा है इतना तो उसमें होल्ड रखना है, उस बॉडी को खुलने का मौका दीजिए।
ठीक है ना, स्ट्रेचिंग तो बढ़ानी पड़ेगी ना। ऐसे गए, थोड़ा सा और हल्का सा धीरे धीरे यहाँ होल्ड कर दिया, फिर सेकंड है धीरे धीरे। आप तो इतना तो समझते हो ना, रोज करोगे तो हो जाएगा ना। धीरे 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 ऐसे ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, बढ़िया से। फिर अभी इतना ही हो रहा है, अब रोज नहीं करते हो ना, इसलिए नहीं हो पा रहा है। वो बच्चे तो बढ़िया कर लेते हैं जो बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। अब इतना ही नहीं करना है केवल, ये केवल फॉर्मेलिटी हो जाती है, इससे बेनिफिट मिल नहीं पाता। फिर क्या बोला मैंने, सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण व्यायाम है। अगर आप केवल सूर्य नमस्कार ही कर लोगे तो दूसरा कोई आसन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बचपन से सूर्य नमस्कार लगाते हैं तो फिर कोई आसन करने की क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी। बॉडी संपूर्ण व्यायाम है ना, फिट रहोगे बढ़िया से। ऐसे पीछे जाना जितना ले जा सकते हो, अभी इतना जा रहा है, फिर इतना जाएगा, इतना जाएगा। छोटे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, सिर पीछे टच करा देते हैं। और फिर ये पर्वतासन में भी ऐसे ऐसे इतना नहीं करना, एडिया ऊपर नहीं रहेगी, एडिया टच कराना जमीन पर, नाभि को देखना ऐसे। साष्टांग आसन में आप लोग नीचे गिर जाते हो ऐसे, हाँ ये तो आराम हो गया। गिरना थोड़ी है, इससे भुजाएं मजबूत होती है, तो ऐसे रहना है। थोड़ी छाती घुटने जमीन पर, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर जाना रहता है। यहां तक समझ में आ गया ना। कर लो, सीख रहे हो या कर रहे हो, बहुत बार कर रखा आपने, कोई नई चीज नहीं है। कारण ये इतना है प्रोग्राम रखने का कि आप लोग वापिस से फिर से रीजनरेट हो जाओ, ठीक है ना। फिर वापस ऐसे जाते हैं, सांस लेते हैं अंदर और ऐसे पैर के ऊपर बैठते हैं। जब भी पीछे की ओर झुकने वाला आसन होता है उसमें सांस अंदर भरते हैं, ठीक है। इनहेल करते हुए पीछे गए, ऐसे जितना ले जा सकते हो धीरे धीरे। जिन बच्चों को चक्कर आता है वो आराम आराम से करना, कुछ देर थोड़े दिन क्या करोगे, एक सप्ताह कम से कम आप उद्गीत प्राणायाम कर लेना, थोड़ा अनुलोम विलोम कुछ मेडिटेशन कर लेना, धीरे धीरे चक्कर आना बंद हो जाएगा। ऐसे गए, फिर श्वास छोड़ा, ऐसे हाथों को भी ऐसे लेकर के आना है। समझ में आ गया सबको? आ गया बराबर? सबको आ गया? ए बेटा तू आजा पीछे से उठ के, सबसे लास्ट में तू आजा। हाँ तू पीछे कुछ नहीं, दीवार आ जा, तू आजा। उधर लास्ट में सर आपके पास जो बैठा उसको भेज दो, आजा इधर जल्दी, आ फास्ट, आया दौड़ के। हाँ उसी को भेजो, उसी को भेजो, उसी को भेजो, दौड़ के आजा, आजा, उसी को भेजो। चलो क्या नाम है आपका? तन्मय। तन्मय। क्या है? अरे बढ़िया, अच्छा बच्चा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। चलो बेटा आप आ जाओ पीछे से, तू आजा लास्ट में, यस आजा, छुप मत, आजा आजा। हाँ तू भी आजा, तू आजा। क्या नाम है तेरा? नित्य, आजा दौड़ के। अगर मैं बताऊं तुमको समझ में नहीं आया तो मेरा आना व्यर्थ है सर। खाली आया, फोटो खिंचवाया, बढ़िया साहब कार्यक्रम हो गया, क्या मतलब उस चीज का? आपने क्या क्या समझा करके बताओ। आराम से करो, बिंदास, गलत भी हो जाए टेंशन नहीं लेना। कुछ तो तुम इससे देख के सीख लोगे ना। सूर्य नमस्कार करना है ना। ये चंद्र नमस्कार हो गया, आगे करो। अब है ना, देखो पैनिक नहीं होना, मेरी बात सुनो। अब मैं इस विद्यालय में कई बार आ चुका, तो मैं भी आपके साथ, मैं आपका परिवार का ही हूं, ठीक है ना, इतना मान के चलो, ठीक है ना। मैं आपका और आप हम मेरे हो चुके हो अब, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना है, कुछ भी समझ में नहीं आया बताओ सर ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा थोड़ी कि मैं बाहर से आया हूं इसका मतलब कुछ गलत प्रैक्टिस कर लेंगे तो कुछ अनर्थ हो जाएगा, भूकंप थोड़ी आ जाएगा। आप करके बताओ क्या नाम है? नैतिक। यहाँ पे आओ, करके बताओ आराम से। जब आप कह रहे हो कि समझ में आ गया, फिर किसी से भी पूछ सकता हूं मैं अगली प्रैक्टिस। नहीं समझ में आया, खड़े होकर बताओ नहीं समझ में आया, बताओ करके। हाँ करो आराम से, बिंदास, आराम से। थोड़े से पैर क्यों कपा रहे हैं? रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए क्या, जोरदार ताली बजाओ एक बार। यहां तक बढ़िया कर लिया इसने, यस। कोई बात नहीं, सही जा रहे हो। हाँ गड़बड़ हो गई वापस। चलिए शाबाश, आपने नहीं किया, आप आ जाओ, करो। क्या नाम है? शाहनवाज। करो, जितना आता उतना करो। देखो करना चाहिए बेटा, सूर्य नमस्कार तो करना ही चाहिए सबको। इनहेल करो, ऊपर देखो, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे झुको आगे। गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। हंसो मत रे, तुम में से भी किसी को नहीं आता, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं इतना भी नहीं आता होगा, ऐसा है ना सर? हंसने क्या जरूरत है, इसके अपने ऊपर हंस रहे हो। तो ये तुम्हारा भाई नहीं है क्या?
इसके ऊपर हंसने का जरूरत, अपने ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब। इतना आता है, चलो कोई बात नहीं, एक बार और बता देता हूं, ठीक है ना, फिर बता देता हूं। जाओ बेटा बैठो। हंसने की कहां जरूरत है, ये तो घर की बात है ना, विद्यालय परिवार होता है, सबको पता है, फैमिली मेंबर है सब तो। चलिए फिर से देखोगे एक बार और। अब किसी को डाउट हो तो खड़े होकर पूछ लेना, किसी को भी खड़ा कर सकता हूं बीच में से। ये अभ्यास ऐसे होता है, सामान्य रूप से सांस अंदर भरते हुए ऊपर जाते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया। ज्यादा ऊपर नहीं ले जा सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन विधि सही होनी चाहिए, विधि गलत नहीं होनी चाहिए। अब हाथ ऊपर जा रहा है लेकिन चेहरा सामने, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना ले जा सको उतना ही ले जाना है। अब मैं और ज्यादा पीछे जाऊंगा तो गिर जाऊंगा ना, मेरी जितनी कैपेसिटी उतना ही जा रहा हूं, इसलिए आपको भी ध्यान रखना है। ऐसे श्वास छोड़ते हुए झुकना है। यहां तक तो बच्चों ने सही कर लिया था। अब इसमें होता है क्या है कि आप पैर आगे रखोगे, पैर आगे नहीं रखना है, दोनों पैर वहीं रहेंगे। आप लेफ्ट राइट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, केवल एक पैर पीछे जाएगा, केवल एक पैर, ठीक है ना। यहां तक आ गए, एक पैर पीछे गया, सीधा रहेगा, ऐसे दूसरे पैर के ऊपर बैठना है। यहां तक समझ में आ गया ना, आराम से। यहां तक नहीं समझ में आया तो बता दो रे, पूछ ले यहां तक किसी से भी। और ऐसे बैठ के जितना आप पीछे ले जा सकते हैं इनहेल करके हुए, ऐसे ये जितना ले जा सकते हो। देखो होता क्या है कि आप है ना थोड़ा सा पैनिक हो रहे हो, आपको लग रहा है अरे यार कुछ गलत कर दूंगा तो क्या हो गया उसमें। अगर आप सही से कर लेते तो यहाँ स्कूल में थोड़ी आते पढ़ने, सेल्फ स्टडी कर लेते तो यहाँ थोड़ी आते ना। गलतियां तो करते रहेंगे, गलतियां करेंगे तभी तो सीखेंगे। इनहेल करते हुए ये गए, जितना ले जा सकते हैं, शब्दों पर ध्यान देना है। ये गए और फिर वापस यहां तक ऐसे ही नहीं आना है, प्रयास करना है कि एरिया टच कराने की कोशिश कर रहे हो चाहे ना हो, ऐसे। अब जो बच्चा इतना नहीं कर सकता है उसकी विधि सही होनी चाहिए, वो ऐसे कोशिश करता हुआ दिखना चाहिए, ऐसे ऐसे कि हाँ भैया सही मेथड है उसकी, है ना ये। फिर बिना नीचे गिरे हाथों पर ही रहना है, सांस अंदर भर के ऊपर। समझ में आ गया यहां तक। अब सारे आसन डबल आ रहे हैं, क्या बताया, सारे आसन डबल आ रहे हैं। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं ना, तो शायद 5 ही हैं, बाकी तो डबल आते हैं। अब देखो ये पर्वतासन यहां तक गए, यहां गए। अब ये भुजंग आसन से स्टार्ट हो जाता है डबल। पहले लेफ्ट वाला था तो अब लेफ्ट चेंज कर लेंगे, पैर को बदल लेना है। ये वाला भी डबल आ गया। शब्दों पर ध्यान दीजिए, 5 से 6 आसन सीख लोगे तो सूर्य नमस्कार पूरा आ जाएगा, ऐसे धीरे धीरे। फिर ये वाला भी ऐसे जितना ले जा सको। अब आप यहां तक तो कर रहे हो लेकिन ऐसे देख के करोगे तो विधि गलत है ना, तो ऐसे करना है। फिर इनहेल करते हुए ऊपर जाना है। यस, समझ में आ गया। एक बार और मैं बिना बताए, बिना बोले करके बता रहा हूं। समझ में आ गया, एक बार और देख लो रे। थोड़ा फास्ट कर लिया मैंने अभ्यास की वजह से। यस, हो गया समझ में। आजा उधर लास्ट वाला, आप आ जाओ, कान में कुंडल वाले। बेटा तू आजा लास्ट में, आजा सबसे लास्ट में, फर्स्ट लाइन में सबसे आगे बैठी हुई, आजा गुड़िया। चलो तुम तीनों साथ में करना, चारों उधर जाओ, आ जाओ। क्या नाम है? ए वो कौन है मलखम वाला मेरा दोस्त? इधर बैठा है कोई। एलजी वाला कौन है वो? आज नहीं आएगा, ऑप्शन होगा। यशपाल कहाँ है? चलो बेटा आप आओ ना, आपको नहीं आता है, ऐसे थोड़ी चलता है काम। चलो आप दोनों करो, इधर करो, स्टार्ट करो। 1 2 3, उधर क्यों देख रहा? 4 5 6 7, तुम लोग भी देखो ध्यान से। 8 9 10 11 12। देखो ये मैं अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं बहुत विद्यालयों में जाता हूँ, फिर लास्ट में पूछता हूँ तो बच्चों को कुछ पल्ले नहीं पड़ता, इसलिए केवल एक चीज ही सीख लो आज, सूर्य नमस्कार ही। बाकी फिर आप कुछ क्वेश्चन हो तो बता देना। चलो मेरे साथ करना है दोनों तुम।
गड़बड़ कर रहे हो, तू तो उधर ही देख रहा है, पीछे से दिखना है तो आगे आ जा, तू उठ के आजा आप भी। चलो तुम भी मेरे साथ करना, ठीक है। चलिए चेहरा सामने, 1 जा, आजा आजा, मेरे पास में आजा। चलिए 1 2 करो, 3, वेरी गुड। कहाँ छुपा हुआ था तू? 4, बैठो ऐसे, ऐसे बैठो, पीछे जाओ जितना ले जा सकते हैं। 5, एरिया टच करो। 6 7 8, एडी टच नहीं, एडी टच करो, एडी टच करो। 9, और पीछे जाओ जितना ले जा सकते हैं। 10 11 12, जोरदार। क्या नाम है? हैं? रजमेश। रेगुलर करना, ठीक है ना। अब फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है इसकी, बढ़िया है। जाओ बेटा, चलिए खड़े जाओ। मेरी तरफ मुंह करना, उधर थोड़ी करना है, मेरी तरफ। ऐसे कोण बना लो, आप भी ऐसे कोण बना लो। तुम थोड़े उधर हो जाओ, आधे आधे ऐसे ऐसे हो जाओ, ठीक है ना। आप लोग देखना है ना, छोटे बच्चों, जितना समझ में आया, तुम्हारे तो बहुत जगह काम है, थोड़ा थोड़ा करना। एक जैसा अभ्यास मेरे साथ देख देख के कर लेना अब। और ये केवल करके देखने प्रदर्शन मात्र नहीं है। रेगुलर जो बच्चा सूर्य नमस्कार करेगा उसकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहेगी, मेमोरी शार्प रहेगी, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करने की ताकत रहेगी उसके अंदर, अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। किसी भी फील्ड में जाओ, हम तो तुम्हारी फील्ड तय करने वाले हम कौन है? जो भी तुम्हारा स्किल है, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओगे सूर्य नमस्कार रेगुलर किया तो। तुमको आता है, करके देख लिया। जैसे एक वो भैया आए थे, वो बढ़िया कर लिया उसने, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। अगर वो रेगुलर नहीं करता है तो किस काम का थोड़ी है क्या? रेगुलर करोगे तो फिर बॉडी है ना एकदम शेप में आ जाती, बढ़िया। चलिए स्टार्ट, कोई आवाज नहीं, एक साथ मेरे जैसा करोगे। रिलैक्स, बैठो नीचे, बैठो आराम से। पद्मासन, सुखासन, जो पोस्चर अच्छा लगे उसमें बैठ जाओ। यह है पद्मासन। क्या नाम है इसका जिसमें मैं बैठा हूं? देखो बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहती है, हड्डियां मुलायम रहती है। सब ट्राई करो। पैंट में लग नहीं पाएगा, कॉस्ट्यूम भी तुम्हारा अच्छा हो जाता है, पैंट में नहीं हो पाता कई बार। ऐसे बैठ जाओ पद्मासन। पद्मासन में बैठने से कमर हमारी स्वाभाविक रूप से सीधी रहती है। ये लगा लो मेडिटेशन मुद्रा, कमर सीधी रखो। थोड़ी देर करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। कौन सा करेंगे? भस्त्रिका प्राणायाम। लो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो डिजनरेशन होने लगता है स्वाभाविक रूप से, इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम। इम्यूनिटी बढ़ानी है तो भस्त्रिका प्राणायाम, मेमोरी शार्प करनी है तो भस्त्रिका प्राणायाम, आईसाइट अच्छी रखनी है तो भस्त्रिका प्राणायाम, ठंड भगानी है तो भस्त्रिका प्राणायाम। ऊपर नीचे हिलना थोड़ी है क्या, केवल फेफड़े फुलाने। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए अंदर, धीरे धीरे बाहर छोड़ दो। भस्त्रिका प्राणायाम के क्या क्या फायदे हैं? इम्यूनिटी बढ़ती है, ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होती है हर सेल के अंदर। ये कितनी देर करना है तुमको? कम से कम 2 से 5 मिनट। जो 2 मिनट करेंगे उनको ऐसे करना है। और जो 5 मिनट करेंगे उनको ऐसे 2 से 2.5 सेकेंड में सांस अंदर भरनी, फेफड़े फुलाने हैं और बिना ही रोके अंदर सांस को बाहर छोड़ देना है। ये क्यों करवा रहे हैं? कोशिकाएं मरने लगती है स्वाभाविक रूप से एक उम्र के बाद। इसकी आवाज कहां गई? हेलो 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 हेलो।
कोशिकाएं मरने लगती है स्वाभाविक रूप से, वहां पर डिजनरेशन नहीं होना चाहिए। देखो आपके स्किन के सेल होते हैं, आपके किडनी के सेल है, लिवर के सेल है, आइस के सेल है, ब्लड सेल है, कहीं पर भी डिजनरेशन नहीं होना चाहिए। सेल स्लीपिंग मोड पे चला जाता है तो फिर इम्यूनिटी डाउन होने लगती है और ताजगी का लेवल, आपकी इम्यूनिटी का लेवल, आपका तेज उत्साह आनंद का लेवल खत्म हो जाता है। ऐसे तो बैठना ही नहीं है, सीधे बैठो, ऐसे बैठो, हमेशा सीधे बैठना, रोज आदत डाल लो इसको बैठने की। कमर झुकी तो स्लीपिंग मोड में जाना शुरू हो जाता है बॉडी, ताजगी का लेवल, उत्साह का लेवल डाउन चला जाता है। कमर सीधी नहीं रहती है तो फिर ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता है। कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं आप, स्कूल चल के आते हैं, क्लासरूम में जाते हैं तो सबके लिए ऑक्सीजन की खपत होती है ना, सब जानते हैं। साइंस यहाँ पे बायोलॉजी भी है ना सर, बायोलॉजी है सब्जेक्ट, तो ऑक्सीजन की खपत होती है तो उसके लिए आप भस्त्रिका कर लिया करो। ऑक्सीजन का लेवल अगर बढ़ जाता है तो इम्यूनिटी का लेवल भी बढ़ जाएगा। शरीर के अंदर डाउन ऑक्सीजन तो होना ही नहीं चाहिए, लो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, कम से कम 300 स्ट्रोक प्रतिदिन। केवल करके देखने से फायदा नहीं मिलता है। कितनी देर करना है? कम से कम 300 स्ट्रोक लगे। जो फास्ट कर सकते हैं फास्ट करें। अब धीरे धीरे कौन करेगा? जिनको कमर में दर्द है। योग जो है वो डिजीज के अकॉर्डिंग होता है, रोगानुसार। एक शब्द भी एक और याद कर लो आज आप, बीमारी के अनुसार योग होता है। क्या बताया? हाँ, कई बार हम योगा क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, एक जैसा अभ्यास चलता है, तो ऐसा नहीं, डिजीज के अकॉर्डिंग। अगर कमर में दर्द है तो कौन सा आसन करना चाहिए, प्राणायाम कैसे करना चाहिए, सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन है, डिप्रेशन की समस्या है तो प्राणायाम कैसे करना चाहिए, घुटनों में दर्द है तो प्राणायाम कैसे करना चाहिए, कौन सा आसन नहीं लगाना चाहिए। वज्रासन में आपको बताया भोजन करने के बाद वज्रासन में बैठना चाहिए, लेकिन उसमें किस किस को नहीं बैठना चाहिए। अब बच्चों को इसलिए ज्यादा सावधानी नहीं बताते हैं, बच्चे तो अभी नए हैं ना, बॉडी नहीं है कुछ ज्यादा। आप में से किसी को थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, कमर का दर्द, हार्ट की समस्या नहीं है ना, लेकिन आपकी नॉलेज भी होना चाहिए, कम से कम सीखने की उम्र है। तो कैसे करना, लगभग 2.5 सेकंड में सांस लेना, 2.5 से 3 सेकंड में इनहेल, 2.5 से 3 सेकंड में एक्सहेल। ये इसका सामान्य नियम है। कमर में दर्द है वो भी ऐसे ही करेगा, हाई ब्लड प्रेशर है वो भी ऐसे ही करेगा, हार्ट की समस्या हो चुकी है, होने वाली है, संकेत मिलते हैं, कई बार टेस्ट आ जाता है जब हम ECG कराते हैं, तो उनको भी धीरे धीरे करना चाहिए। कई बार सर्जरी होने के तुरंत बाद डॉक्टर प्राणायाम करवाते हैं, वो देखते हैं कि प्रॉपर ऑक्सीजन जा रहा है कि ना, ऐसे मूवमेंट करवाते हैं हाथों का। किसी भी अंग का व्यायाम हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई, तो भी डॉक्टर आजकल मूवमेंट करवाना शुरू हो गए, एक्टिविटी करवाते हैं, प्राणायाम भी करवाते हैं। भस्त्रिका विशेष रूप से हार्ट के ब्लॉकेज में, हार्ट के ब्लॉकेज जाम हो जाते हैं, नलियां जाम हो जाती है, उसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा है। ऑपरेशन करने से पहले भी भस्त्रिका प्राणायाम करवाते हैं डॉक्टर, उसके बाद क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम वो ऐसे गुब्बारे की तरह फुलाते हैं, फूंक मारो फिर खींचो, फूंक मारो फिर खींचो, प्रॉपर हो जाए, आपकी पाइपलाइन बढ़िया हो जाए, फिर ऑपरेशन करते हैं। उसके बाद भी टेस्ट करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करवाते हैं कुछ दिन वही हॉस्पिटल में, उसके बाद छुट्टी करते हैं। तो आप ये पहले से कर लेना, जीवन में कभी भी डिजनरेशन हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया भस्त्रिका प्राणायाम? अब जो बच्चे स्वस्थ हैं पूर्ण रूप से, उनको ऐसे करना है। टाइम की सेविंग करनी है अपने को, तो 5-5 मिनट 10-10 मिनट करने बैठ जाओगे तो 1 घंटा लग जाएगा। हम तो स्वस्थ हैं तो आपको ऐसे करना है। जिसको सर्दी हो रही वो तो ऐसे कर ही नहीं पाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। तो उसको कैसे करना है? हंसने का जरूरत सबको होती है, सर्दी मेरे को भी होती, सबको होती, ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको नहीं होती है। लेकिन 1 से 2 दिन 3 दिन में ठीक हो जानी। किसके तो है ना, नाक बहते रहता है 12 महीना। थोड़ा सा मौसम परिवर्तन क्या हुआ, सर्दी जुकाम खांसी, खाऊं खाऊं ठा ठू, सब पूरा गड़बड़ हो रखा है मामला, क्योंकि आप प्राणायाम नहीं करते हो। क्या बताया? प्राणायाम नहीं करते हो। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम आपको करना है। ये सर्दी के लिए, जुकाम के लिए, खांसी के लिए, कफ के लिए, फेफड़ों के लिए, डायबिटीज के लिए इतना अच्छा है। आईसाइट के लिए भी अच्छा है। हमारे ब्रेन को लो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो भी हमारा जो है मानसिक लेवल गड़बड़ हो जाता है, सिर में दर्द होने लगता है, ज्यादा पढ़ाई करते हैं बच्चे तो एग्जाम के टाइम हम डिप्रेशन में चला जाते हैं कई बार। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे फास्ट कर लेना, और जब सर्दी जुकाम खांसी हो तो धीरे धीरे कर लेना ऐसे। समझ में आ गया भस्त्रिका प्राणायाम? आगे चले, अब करते हैं उज्जयी। कौन सा? ये तो बहुत जरूरी हो गया है। थायराइड की समस्या बहुत लोगों को हो चुकी है, होने वाली है। अब क्यों होने वाली है? इतना सारा पेस्टिसाइड, लाइफस्टाइल इतना गड़बड़ है,
हेल्दी ईटिंग नहीं लेते हैं, फास्ट ईटिंग करते हैं, फास्ट ईटिंग, हेल्दी ईटिंग, खुद के साथ चीटिंग करते हो, आहार सही नहीं लेते हो, कुछ भी खा लेते हो। यहाँ से छुट्टी होते से कुछ बच्चे इधर चिप्स ले रहे हैं, उधर 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 ठेले वालों के मजे हो रहे हैं, वहां झुंड के झुंड तुम खड़े रहते हो, खाते रहते हो, तला गला पता नहीं कब का बना हुआ है वो। ठीक है, कभी कभी खा लिया करो, मैं भी ठोकता हूँ कभी कभी तो, लेकिन ऐसा थोड़ी रोज का नियम बना लिया, 5-10 रुपए लेके आए और चले गए वहां। डेली खाओगे तो बीमार पड़ोगे तुम। कभी कभी टेस्ट कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी तो छूट है ना सर। लेकिन ऐसा नहीं है कि खराब चीजें टेस्ट करना है, ठीक है ना। तले हुए ज्यादा पदार्थ रोज नहीं खाना, कभी कभी चलेगा, लेकिन कुछ बच्चे रेगुलर करते हैं, नहीं होना चाहिए। घर से टिफिन तो सब लाते हैं ना, हेल्दी खाना लाते हैं। तो अब करते हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम गले के सभी रोगों के लिए, थायराइड के लिए। आपके टी सेल और बी सेल स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं तो पता है क्या होता है, हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। जब भी कोई वायरल अटैक करता है, आपके टी सेल बी सेल स्लीपिंग मोड में रहता है, आपका WBC अगर ठीक से काम नहीं करता है तो हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। जो भी वायरल गया सीधा फेफड़ों के अंदर चला गया, फेफड़ों से फिर ऑक्सीजन सप्लाई होता है पूरे बॉडी के अंदर, वहां पर फैल गया तो हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। अगर आपके फेफड़े प्रॉपर वर्क करेंगे, आपका जो गला है वो साफ रहेगा, तो जब भी कोई वायरल जाता है, सर्दी का, जुकाम, खांसी, कोरोना, समझो कुछ भी XYZ, अगर कोई भी फंगल आपका गया तो वो फेफड़ों में चला गया, फेफड़ों में चला गया तो वहां डाइजेस्ट हो जाएगा। एसिड की मात्रा होती है ना वहां पे, फेफड़ा नहीं, पेट के अंदर चला गया। कहां चला गया? गला साफ रहेगा तो पेट के अंदर जाएगा, गला खराब रहेगा तो फेफड़ों में जाएगा, बॉडी के अंदर फैल जाएगा। उसके लिए आपको उज्जयी करना है। कौन सा? उज्जयी करने से हमारी जो थायराइड प्रोफाइल है वो बढ़िया हो जाएगी। अगर थायराइड प्रोफाइल ठीक से काम नहीं करती है तो देखो थायराइड के लक्षण कैसे होते हैं। हमारी स्किन पहले तो स्किन ड्राई होती है, बाल झड़ते हैं, आंखों के नीचे काले घेरे, या फिर मोटापा बढ़ जाता है, या नींद नहीं आती है, ज्यादा तनाव, बच्चे बहुत सारे बहुत दुबले पतले हो जाते हैं। ये थायराइड के लक्षण है। क्या बताया? थायराइड के लक्षण है। होता क्यों है थायराइड? बच्चों में तो कम होता है, फिर धीरे धीरे होने का कारण किसी एक बीमारी की दवाई ले रहे हो, लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, समय पे खाना, समय पे सोना, सारी चीजें। ऐसा है आपका, ऐसा है। स्कूल टाइम क्या है? सुबह 8 बजे। कैसा भी हुआ, ऐसा हुआ कि 9 बज गए स्कूल लगने में, सर भूल गए आज तो गेट यार 9 बज गई, मैं तो भूल गया, बच्चे खड़े। ऐसा हुआ कभी? राइट टाइम पे स्कूल की छुट्टी होती है, लगता भी है ना, लंच भी राइट टाइम पे होता है, सारी चीजें। तो अपने जीवन में भी जो आहार है, सोने का समय है, उठने का समय है, खाने का समय है, ये भी सही होना चाहिए। केवल योग करने से थोड़ी ठीक हो जाओगे, ये भी लाइफ स्टाइल आपकी और डिजीज के अकॉर्डिंग, बीमारी के अनुसार आहार भी लेना चाहिए। तो अब उज्जयी प्राणायाम के बारे में मैं आपको बता रहा था। थायराइड फंक्शन को ठीक करना है तो उज्जयी प्राणायाम। गले को टाइट करना, सांस छोड़ते हुए ऐसे आगे झुकाना, गला टाइट करके सांस अंदर भरेंगे, मतलब गले से, कंठ से आवाज आनी चाहिए, वाइब्रेट होना चाहिए ऐसे। पहले समझ लो फिर करना, पहले समझ लो। उज्जयी प्राणायाम सबको करना है 3 बार। हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं कई बार, ये 12th वाले बच्चों के ज्यादा होता है। मतलब ये जो तुम्हारी उम्र है, इस उम्र में करेंगे तो यहाँ पे वाइब्रेट होगा गले में, यहाँ पर सफाई। तुम क्लासरूम में जाते हो, क्लासरूम गंदा रहता है कि साफ रहता है? सच बताओ, साफ सुथरा रहता है? गंदा हुआ तो नुकसान होगा ना। कपड़े साफ सुथरे पहनते हो या गंदे पहन लेते हो? काले गोरे से कपड़े धो के पहनते हो ना, गंदे नहीं पहनते। फिर गले की सफाई क्यों नहीं करते हो? ये गले की सफाई अभी होगी, तुम्हारी खांसी चलेगी, खांसी चले तो खांसो, फिर उज्जयी करो, ऐसे करो। अब करो तुम, गला टाइट करके सांस अंदर, कंठ से आवाज आनी चाहिए। जब सांस अंदर जाएगी सेम टाइम में आवाज आनी चाहिए ऐसे। चलिए शांत। देखो इसको और थोड़ा डाउन कर दो। अभी ये खांसी चली ना, खांसी चली मतलब अभ्यास हो गया, अच्छी बात है। खांसी चली, कचरा था अंदर, अंदर जंग लग गई थी। क्या लग गई थी? जंग लग गई थी। तो आपने उज्जयी किया, खांसी चली ना, तो ये थायराइड फंक्शन आपका सही हो गया। रेगुलर करने से और बढ़िया हो जाएगा, फिर खांसी नहीं चलेगी। मुझे भी चलती है कभी कभी खांसी, ऐसी बात थोड़ी है। जब गला खराब रहता है तो खांसी चल जाती है, उज्जयी करता हूं तो ऐसे। बरो एक बार और। ये है उज्जयी प्राणायाम। कौन सा है? ये कम से कम 3 बार सबको करना है, हंसने की जरूरत नहीं। योगा अभ्यास ऐसा होना चाहिए जो आपके ब्रेन को भी एक्सरसाइज दे, गले को भी एक्सरसाइज दे, फेफड़ों को भी एक्सरसाइज दे, लिवर किडनी को, आंतों को एक्सरसाइज दे। मेरुदंड के लिए अभ्यास करें,
घुटनों के लिए अभ्यास करें, आंतों के लिए अभ्यास करें। ऐसा आपको योग करना है। केवल ऐसे ही सुबह उठ के बावलों की तरह निकल गए, घूम रहे हैं, थोड़ी देर फाफ हो कुछ भी कर लिया। घूमना अच्छी बात है, जिम जाना अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, लेकिन आपको ये करना है कि यार हमारा लिवर 24 घंटे काम करता है हमारे लिए, हमारी किडनी भी काम कर रही है, हमारा हृदय है, फेफड़ा है, ये हमारे लिए काम करते हैं, तो इसकी सफाई होनी चाहिए, इसका अभ्यास होना चाहिए, इस पर मसाज होना चाहिए। यहाँ पर कंपन और गति होगी तो फिर कंपन होगा, वहां पर गति होगी तो फिर शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। फिर वो बॉडी का आपका जो पार्ट है वो हमेशा जागृत अवस्था में रहेगा। आप बीमार पड़ भी गए तो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं कि खाली बैठे हो? क्या बताया अभी मैंने? जब हमारे शरीर के जितने भी अंदर हिस्से हैं, जो खास करके सांसें चल रही है, फेफड़े रोज फूलते हैं, 24 घंटे अंदर हवा जाती है, इसके लिए क्या कर रहे हो तुम? एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की सप्लाई करो, उनको फैलने का मौका मिलेगा। कमर से हम काम लेते हैं, मेरुदंड के लिए साइंस कहता है मेरुदंड सीधा और लचीला होना चाहिए, उसके लिए क्या अभ्यास करते हो? आप लोग नहीं करते हो, आपका मेरुदंड लचीला नहीं है, एक बच्चे का है केवल, आपको भी अभ्यास करना है। आपकी आंतें साफ होनी चाहिए, उसके लिए कपालभाति प्राणायाम होता है, अग्निसार क्रिया होती है। आपका लीवर और किडनी, उसकी भी मालिश होनी चाहिए, उसके लिए अग्निसार क्रिया है, कपालभाति प्राणायाम है। आपका गला साफ रहे, उसके लिए उज्जयी प्राणायाम है। ठीक है सर, इसको लाइव को बंद कर दो।